भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधक, शिक्षकगण और जितने भी यहाँ पर कर्मचारीगण हैं उन सबको भी इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी टीम की चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल के सीईओ मयंक सर के बेटे श्री विख्यात भट्टागर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वो श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले परम पूज्य अभिष्ट ज्ञानों की आचार्य श्री पद्मती महाराज की जय। कार्यक्रम अपनी गति से चल रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूं, हमारे मध्य ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर प्रज्ञा दीदी आए और मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रज्ञा दीदी। बोली परम पूज्य अधीश आचार्य श्री वचनपति जी महाराज। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदली जीवन धारा, बदली जीवन धारा। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाई को छू ले, भले न पहुंचे आसमान तक, मगर शिखर को छू ले। बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर कदम हमारा, बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। मन की शक्ति रखे सुरक्षित, मन हो एकता का, सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का। शांति और विश्वास ले हम दूर करें अंधियारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। स्वयं ही बनी प्रार्थना, ऐसे स्वप्न सजाए, प्रगति के जो दीप जलाए, वही अपनाए। सब मिल धरा स्वर्ग बनाए, सब मिल धरा स्वर्ग बनाए,
घर घर हो जियारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। बोली देवाधिदेव विघ्नहर श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभीष्ट ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी महाराज। बहुत सुंदर लाइन है, बदले जीवन धारा। जैन धर्म त्याग और तपस्या का धर्म है। मैं बिना किसी भूमिका के, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे मयंक सर जब महाराज जी के पास गए थे, उनकी विशेष इच्छा थी कि स्कूल में महाराज जी आए और सभी बच्चों को अपने प्रवचन से उनका उद्धार करें, जिससे वो अपने अपने मार्ग पर अग्रसर। मैं मैनेजमेंट की सभी से, अपने सभी मैनेजमेंट की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से, आचार्य श्री से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य श्री अपने मंगल उद्बोधन से हमें प्रसाद करें। सभी लोग अपने हाथों का श्रीफल बना लें और आचार्य जी के कहे नमोस्तुते। उससे पूर्व बंधुओं, चतुर्मास कमेटी यहाँ उपस्थित है। जैन समाज के काफी लोग यहाँ आए हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करने चाहते हैं जिन्होंने जैनिक समाज को भी एकत्रित किया है। सभी बच्चों ने एक प्रेरणा की भावना जागृत की है। हम ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर महेंद्र भट्टागर जी हम सभी सम्मान करेंगे। मैं कर रहा हूँ जैन दिगंबर परिषद के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार जैन मिलेनियम, प्रमोद कुमार जैन सोनल, हमारे चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष संबल प्रकाश जैन मंच पर आ जाए और आदरणीय महेंद्र भट्टागर जी का और मुकुल भट्टागर जी का स्वागत करें, सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच के समक्ष आ जाइए। विख्यात भट्टागर जी आए, स्कूल के सीईओ हैं। हम सभी ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान कर जैन समाज बहुत हर्षित है जिन्होंने इन सभी बच्चों को एक प्रेरणा देने के लिए आचार्य श्री को स्कूल में आमंत्रित किया है। हमारा स्कूल भी धन्य हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, कृपया अपनी मंगल की वाणी से हम सभी को करें। सभी बच्चे हाथों का श्रीफल बना लें। आचार्य श्री के चरणों में सब एक साथ बोलेंगे नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।
सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए, जहां जाके मिले वहां बैठ जाइए। स्कूल में काफी व्यस्त है। यहाँ पर विद्या मंदिर में विराजित माँ सरस्वती की परम भक्त उपासक पुजारी है। प्रभु परमात्मा का मंगल स्मरण करने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़िए, दोनों नेत्रों को बंद कर दें, शरीर के ऊपर थोड़ा सा सीधा कर दें। ओंकार का मंगल निहार आत्मा के प्रत्येक देश तक पहुंचे, इसके लिए अपने मन को अच्छी तरह से तैयार करें, पूरी शक्ति और भक्ति के साथ ओंकार का मंगल निहार पहले ही करेंगे, बाद में आप भारतम मे प्रिय राष्ट्रम, भारतम हितकारकम, भारताय नमस्तस्मै यत्र मे पूर्वजाः स्थिताः। नमामि भारतीं जैनीं सर्वसन्देह विनाशिनीं, भानुभावयोगव्यानां मनः पद्मविकासिनीं। गुरुवः पान्तु नो नित्यम् ज्ञान दर्शन नायिका, चारित्रार्णव गंभीरा, मोक्ष मार्गोपदेशका, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे शारदेयवकृपा कर दे जगातो, तेरा उपासक खड़ा भवशेष माता विलंब करना मत में पूजा, आशीष दो वंशकों वश निर्विकारी, आशीष दो वर्षकों
वश निर्विकारी आशीष धोवन सकूं वश निर्विकारी। जवनीय प्रकारवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की, माता की, हिमानी माता की, परम पूज्य राष्ट्रतंत्र पूज्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, आचार्य भगवती महाराज की। यहाँ पर माँ सरस्वती के पवित्रतम मंदिर में विराजित आप सभी भव्य व पुण्यलिक माँ सरस्वती के उपासक एवं उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के अभिलाषी सभी अध्यापकगण, स्कूल के किड्स कॉर्नर स्कूल के ऑनर एवं ज्ञान की पिपासा को शांत करने में उपासनारत सभी बालक बालिकाएं एवं जैन समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिक महानुभाव, आज का दिवस भारतीय संस्कृति में स्वर्ण अक्षरों से लिखने के योग्य है। यूं तो वर्ष में 365 व 366 दिन आती है, किंतु सभी दिवस स्वर्णाक्षरों में अंकित करने के योग्य नहीं माने जाते। भारतीय संस्कृति में पर्वों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पर्व वे कहलाते जो हमारी पवित्र आत्मा को करने के निमित्त बनते हैं। पर्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक पर्व, जिन पर्वों को प्राप्त करके हमारे चित्त में धर्म की भावना समुत्पन्न होती है, वे धार्मिक पर्व। चाहे धर्म से संबंध रखने वाले वे पर्व, षोडश काल पर्व, दश लक्षण पर्व, अष्टमी चतुर्दशी का पर्व, पंचमी का पर्व, एकादशी का पर्व, नवान महोत्सव के पर्व, महापुरुषों की जयंती के पर्व। कुछ पर्व होते हैं लौकिक पर्व, जिनमें प्राय करके लौकिक जन आमोद प्रमोद करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। वो लौकिक पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से मनाए जाते हैं। एक पर्व होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं। आपके जीवन में कोई भी उत्सव पर्व के रूप में होता है। शांत पक्ष में अपने पितरों का स्मरण करते हुए मनाना, अपने स्वयं का जन्मदिवस मनाना, या शादी की वर्षगांठ मनाना, या और भी कोई ऐसे पर्व मनाना जिसका संबंध केवल आपसे है। एक पर्व होते हैं क्षेत्रीय पर्व। अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के उत्सव, मेला आदि संपन्न करके उन्हें संपन्न किया जाता है। किंतु ये सभी पर्व एक सीमित दायरे में रहते हैं। धार्मिक पर्व सभी धर्म के अलग अलग हैं।
क्षेत्रीय पर्व सभी अलग अलग हैं, लौकिक पर्व सभी अलग अलग हैं, व्यक्तिगत पर्व सभी अलग अलग हैं, सामाजिक पर्व सभी अलग अलग हैं, किंतु पूरे भारतवर्ष ये राष्ट्रीय पर्व है। इसे पूरा भारतवर्ष बड़े उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद के साथ संपन्न करता है। ये पर्व हमें अतीत का स्मरण भी कराता है। ये मनाई भी इसलिए जाती है हम कहीं अपने अतीत को भूल न जाएं। जो समाज, जो देश, जो समुदाय, जो संप्रदाय अपने इतिहास को विस्मृत कर देती है, वह सत्य पुरुषों की सभा में प्रशंसा की पात्र नहीं बनती, शिष्ट पुरुषों के साथ बैठने की पात्रता अर्जित नहीं कर पाती। इसलिए इन पर्वों के माध्यम से हमें अपने अतीत को, अपने इतिहास को, अपने कर्तव्यों को सदैव स्मरण रखना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कर्तव्य को ही धर्म की संज्ञा दी है। नारायण श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है, कर्तव्य नियम धर्म, जो कर्तव्य का पालन कर रहा है निस्संदेह धर्मात्मा है, और जो अपने कर्तव्य से च्युत हो गया, चाहे कितना बड़ा भी क्यों न हो, वह धर्म की गोद में दिया। महानुभाव, ये राष्ट्रीय पर्व किस प्रकार से संपन्न करना है? केवल महापुरुषों का नाम लेकर के, केवल जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनका नाम लेकर के, केवल हम उनकी बारे में 4 शब्द बोल करके, उनकी बारे में कोई कविता प्रस्तुत करके या उनके संबंध में कोई नाटक प्रस्तुत करके यदि हम अपने कर्तव्य की इतिश्री मानते हैं तो समझना चाहिए हमने यदि कर्तव्य के महत्व को समझा है। महाभाव, भारत महज भूमि का खंड नहीं है, भूखंड नहीं, जमीन का टुकड़ा नहीं। भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, और राष्ट्र एक देव की तरफ से अभिवंदनीय होता। इस भारत रूपी राष्ट्र में इस देव के अंग हैं, जैसे शरीर के अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उधर होते हैं, कटी पृष्ठभाग होता है, हृदय होता है, ऐसे हमारे भारत देश रूपी राष्ट्र के भी अंग है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये समग्र राष्ट्र पुरुष की तरह से, देव की तरह से इसके विभिन्न अंग हैं। महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इत्यादि ये प्रांत इस देश के अंग हैं। और जब प्रत्येक अंग सुव्यवस्थित हो, प्रत्येक अंग निरोगी हो, प्रत्येक अंग स्वस्थ हो, तो समूचे देश को, राष्ट्ररूपी देश को अनुभूति होती है। हमारे शरीर का कोई भी अंग पीड़ित होता है, चाहे सिर में दर्द है, चाहे पेट में दर्द है, चाहे हाथ में पीड़ा हो रही है, पैर में पीड़ा हो रही है, चाहे कमर में दर्द है, किसी भी अंग में दर्द है, हमारी पूरी आत्मा होती है, हम जरा पर बैठ नहीं पाते। ऐसे ही हमारे देश के किसी भी प्रांत में कहीं पर है तो देश सुखद अनुभूति नहीं कर सकता। महानुभाव, ये भारत देश है, इसमें अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, अनेक प्रकार की संप्रदाय है, अनेक प्रकार की जाति है, इनमें भारत की विशेषता है। ये अनेकता में एकता का परिचय देने वाला देश है। ये भारत देश प्रारंभ में सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये भारत देश कभी आध्यात्मिक भूमि कहा जाता था, ये भारत देश तीर्थंकर महापुरुषों की जन्मभूमि कहा जाता था, ये भारत देश मर्यादा, अनुशासन, सदाचार, शिष्टाचार आदि की साक्षात पूर्ति कहा जाता था। ये भारत देश विश्व की दृष्टि में प्रशंसनीय, पूजनीय, अभिवंदनीय। रविन्द्रनाथ टैगोर जब विदेश यात्रा में गए, वहां पर लोगों को देखा, लोगों ने उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद इत्यादि तो पहुंचे
तो उन्होंने उनके जन स्पष्ट किए, कहा भारत से आए, भारत तो विश्व का गुरु, भारत में सदाचार है, शिष्टाचार है, मर्यादा है, भारत में धर्म है, भारत में भौतिक और नहीं आध्यात्मिक विद्या का सूत्र भारत नहीं हुआ, महान भारत पूरे देश है। तब भारत के समय में चार पंक्तियां प्रतीत होती हैं। भाव स्वरूप विश्व का गुरु, भाव स्वरूप विश्व का गुरु किया जाता है। रक्षक बलि सफलता नित्य, रक्षक बलि सफलता नित्य वो किया जाता है। वो किया जाता है। ऋषभ के पुत्र भरतकार ये किया जाता है। ये भारत दर्शन नहीं है, ये भारत के प्रवेशी विश्व का गुरु है। ये भारत रक्षा करता है। उसने ये सब उम्मीद करके बात कर दिया। ये हमारी संस्कृति रही, हमने किसी से डर नहीं मांगा। यदि किसी ने हमारे ऊपर अत्याचार किए उसका जवाब दे दिया, किंतु जीत करके हम भूमि के टुकड़े के लिए युद्ध नहीं करते। हम युद्ध करते हैं अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा करने के लिए और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। स्वतंत्रता प्रत्येक जीव का जन्म से अधिकार है, प्रत्येक जीव का अधिकार है। इंसानी या मनुष्य हमारा अधिकार, सरकारी अधिकार है। होता उसमें नाना प्रकार की दिए जाते हैं, किंतु नहीं करता। सदा का उत्सव समानता वही होता है। सोने का मेरा भी है, वही होगा। यदि मुक्त कर दिया जाए, मुक्त आकाश में वो ऊंचा करता है, गगन में पंखों को खोल के वजह होता है, तो नीम के पेड़ पर बैठ करके नीम की डोरी खाना स्वीकार है। तुमको बर्तन में पड़ के हम को परिभाषा स्वीकार नहीं करते। सर्वशम सर्वम सुखम सर्वशम सर्वम स्वश रहना सभी प्रकार के सुख का आधार है। रहना पराधीनता है, छोटा बालक भी वो माँ की गोद से नीचे आना चाहता है। छोटा बालक नहीं पर 3 पहिए की गाड़ी का सहारा लेता है, उसकी पराधीनता। उसे मुक्त होना चाहता है। कभी मेले में बाजार में कहीं पिताजी उंगली पकड़ के चलता है, तो चाहते हैं बड़ा स्वतंत्र हो जाए। ये स्वतंत्रता प्रत्येक जीव का स्वभाव है। तो स्वतंत्रता के मायने स्वतंत्रता का आज स्वतंत्रता का अर्थ जो नहीं समझते तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करने लगे। और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति परिवार के लिए, समाज के लिए, संप्रदाय के लिए, धर्म के लिए, प्रदेश देश के लिए निस्संदेह हानिकारक होती है। स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति कभी भी किसी का हित करने वाली नहीं होती। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है। स्वतंत्रता का होता है स्वतंत्र करिए तो अनुशासन, अपने ही बनाए अनुशासन में रहना, यह स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता का होता है स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करना। स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का आशय होता है हमारी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, उसका धुआं सामने वाले को परेशान कर रहा है, तो यह आपकी स्वतंत्रता की स्वच्छंदता है। यदि आप रोड पर चलते ही आपके चलने से अन्य यात्रियों को बाधा होती है, तो यह आपकी स्वतंत्रता की स्वच्छंदता है। बीच रोड पर चल करके दूसरों को परेशान करना, यह स्वतंत्रता की स्वच्छंदता है। यदि आपकी चिमनी अनेक लोगों के जीवन को रोगी बनाती है, दुर्बल बनाती है, यह आपकी स्वतंत्रता की स्वच्छंदता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा स्वतंत्रता के मायने जिए और जीने दो। हम स्वतंत्र जिए और दूसरों को जीने दें, तभी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं बनना है, स्वतंत्रता जीवन में अविश्वास है। स्वतंत्रता जीवन में अविश्वास है और स्वतंत्रता जीवन में बढ़ना है। स्वतंत्रता जहां पर प्रकट होती है वह आत्मा में अनेक गुण प्रकट होते हैं, चाहे शासन, चाहे समाधान, शांति, वास्तववाद, मैत्रीवाद, परोपकारी भावना, अनेक गुणों का विकास स्वतंत्रता की भूमि पर संभव।
अनेक गुणों के वृक्ष वहां पुष्पों पर फलित होते हैं, फलित होती, किंतु यहाँ पर पराधीनता होती है, ममता है। में गुलामी रही और गुलामी में जिस प्रकार जीवन जिया वह नारकीय जीवन रहा। इसीलिए देश के युवाओं ने अपने प्राणों को अग्नि पर रख करके प्रसन्नता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। नाना प्रकार के कष्टों को सहन किया। कोई एक संप्रदाय, एक धर्म, एक जाति ने कोई ये कार्य नहीं किया। पूरे भारतवर्ष में जितने लोग उसमें थे, जिसके रगों में खून बह था, तो सत्ता के लिए उन सबने अपना बलिदान दिया। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे पारसी हो, सभी का वो बलिदान निरंतर दी जाना चाहिए। स्वतंत्रता के मायने इतना ही नहीं है हमने तिरंगा झंडा फहरा दिया, स्वतंत्रता के मायने इतना ही नहीं है हमने बलिदान कर दिया। स्वतंत्रता के मायने है यदि आज हम स्वतंत्र हैं तो अपनी मर्यादा की रक्षा करें, यदि आज हम स्वतंत्र हैं अपनी संस्कृति की रक्षा करें, यदि आज हम स्वतंत्र हैं अपनी सभ्यता रखें, यदि आज हम स्वतंत्र हैं अपनी आत्मा का अनुशासन लागू करें, तब तो वास्तव में स्वतंत्रता का मायना हमने सही समझ लिया। और यदि हमारे ऊपर संस्कृति आदि होती जा रही तो किस बात में स्वतंत्र? खान पान में हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए, भोजन भोजन में स्वतंत्र हो गए, वेशभूषा में स्वतंत्र हो गए, भाईचारे के मामले में स्वतंत्र हो गए। हम भावना में दृष्टिकोण बदल गया हमारा, हम स्वतंत्र हैं। चाहे पहले मुगल साम्राज्य यहाँ आया, साम्राज्य भारत के राजाओं के साथ के साथ युद्ध करके अपनी स्वाधीनता को बेचा नहीं। चाहे महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध करके उस महाराणा को पराजित नहीं होने दिया। अपने देश को छोड़ करके जाना पड़ा, निर्णय ले लिया जब तक मैं स्वतंत्रता का महाराणा सत्ता करूंगा, थाली में भोजन नहीं करूंगा, परंपरा नहीं करूंगा, नियमों को निभाया। स्वतंत्रता की सस्ती नहीं है, ऐसी मिल जाए। स्वतंत्रता की पहली अनेक दरिया में तैरना जानती है, स्वतंत्रता की पहली परिवार की भाई पर चलना जानती है, स्वतंत्रता की पहली लोहे के चले जो चलाना जानती है। स्वतंत्रता की सस्ती होती तो तब की प्राप्त होती है। तो आज यदि हम स्वतंत्र हैं तो अपनी भाषा, हमारी हिंदी भाषा विश्व की लगभग 4 नंबर की भाषा, 5 नंबर की भाषा, उसको भाषा का मूल्य हमने ही कम कर दिया। आज भारत में 150 वर्ष राज करने वाले अंग्रेज उनकी भाषा की हम पिछड़ों को नहीं, अपनी भाषा को छोड़ दिया। कहीं नहीं वो भाषा चल रही है, ये हमारी सभ्यता नहीं, शिष्टता नहीं, हमारा विवेक नहीं। यदि हम ही अपनी भाषा का सम्मान न करेंगे तो कौन करेगा? अपने देवी देवता का सम्मान आप ही न करेंगे तो कौन करेगा? अपनी वेशभूषा का सम्मान आप ही न करेंगे तो कौन करेगा? अपने भजन का सम्मान आप न करेंगे तो कौन करेगा? अपने भाई का सम्मान आप ही न करेंगे तो कौन करेगा? और अपनी भावना के साथ आप ही खिलवाड़ करेंगे तो सामने वाला सम्मान कैसे दे सकते? आवश्यकता है यदि हम स्वतंत्र हैं अपनी भाषा की रक्षा करें। यदि हमने अपनी भाषा की रक्षा की तो निस्संदेह पुराने संस्कारों को जांच कर देंगे। जो हिंदी भाषा में आत्मीयता है वह अन्य भाषा में नहीं, जो हिंदी भाषा में मिठास है अन्य भाषा में नहीं। संभव है भाषाएं औपचारिकता सकती, जो भारतीय संस्कृति के भजन पूरा पद्धति है संभव है अन्य जगह नहीं, क्योंकि हमारा शरीर यहाँ की मिट्टी से बना, हमारे अंदर में एक भावना है जो भाषा यहाँ की अनुकूल, हमारा भोजन यहाँ की पद्धति के अनुसार होना चाहिए। यदि पाश्चात्य संस्कृति का भोजन स्वीकार कर रहे हैं तो हम अपनी संस्कृति को स्वयं पेश कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों को यहाँ पर ला करके प्रतिष्ठापित किया जा रहा है तो उन्हें उल्लेखित पूर्ण नहीं, यह भारत उन्हें गुलाम हो सकता। महाभारत इन सभी बातों पर विचार करना पड़ना आवश्यक है। केवल आजाद चंद्रशेखर आजाद
भविष्य या सुखदेव या अन्य बंगाली व्यक्तियों के नाम लेकर के मंगलवाणी रश्मि वाली इनका नाम लेकर के इतना ही हमें राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाना है, हमें राष्ट्रीय पर्व मनाना है अपनी राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेकर के। जो राष्ट्रीय रक्षा का संकल्प आत्मा से पैदा होगा तो हमारे यहाँ बैठे हुए सब बच्चे एक बच्चे में तो साहस हो जाएगा। आज का बच्चा कल देश का संचालन करने वाला बन जाए तो कोई राष्ट्र की बात नहीं, एक बालक में थोड़ा साहस थोड़ा हो सकती है। एक बालक देश की रक्षा के लिए वर्ष में प्राण फूंक सकता, किंतु मन में संकल्प लेने की आवश्यकता है। मन में ये अनुमान लिया, मन में ये अनुमान लिया, मंदिर को अपना ठान लिया, मन में ये अनुमान लिया, मंदिर को अपना ठान लिया तो मुश्किल किया आसान किया, जो ठान लिया तो ठान लिया। महात्मा बिना एक संकल्प जीता है, जिस युवा के जीवन में कुछ कार्य करने का संकल्प नहीं युवा तो किसी भी गया जीता है। इसलिए जीवन में एक जोश है, उस जोश का सही से उपयोग करो, उसके साथ जो जोश को सही दिशा। महात्मा आज राष्ट्रीय पर्व पर हमें राष्ट्र के एक ही चिंता करना, राष्ट्रीय पर्व पर हमें राष्ट्र के बारे में सोचना, अपनी जाति के बारे में सोचा, अपने कुल के बारे में सोचा, अपने कुटुंब परिवार के बारे में सोचा, किंतु यदि हम देश के बारे में न सोचेंगे तो देश के प्रति हम गद्दारी करने वाला सीमा पर खड़ा हुआ यदि ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन कर रहा है वही देशभक्त है। यदि एक कृषक अपना पसीना बहाकर के फसल पैदा कर रहा है वही देशभक्त है। तो व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपनी वस्तु का निर्माण करके वो अपने देश राष्ट्र दे रहा है वही देशभक्त है। एक व्यवसायी यदि अपने व्यापार के माध्यम से वो भुगतान के लिए अच्छी वस्तु प्रदान कर रहा है वही देशभक्त है। एक शायर यदि अपनी शाखा कर रहा है वही देशभक्त है। देशभक्त देश का खर्चा सकता है, ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। जिसके कर्तव्य में निष्ठा नहीं है, संकल्प नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वह देश के प्रति कितनी भी भक्ति दिखाई हो तो सिर्फ देश भक्ति में क्या महान भाव। स्वतंत्रता के मायने केवल बाहर की स्वतंत्रता को दूर करना ही नहीं, स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। एक स्वतंत्रता होती है जिसे प्राप्त करके यहाँ का कर्मों से मुक्त हो जाती है, अंतरंग की स्वतंत्रता। हमारी यहाँ का स्वतंत्र किया है काम क्रोध लोभ मोह माया किया हमारी आत्मा को स्वतंत्र। यदि हमें आत्मा की स्वतंत्रता चाहिए तो भिखारी भावों की वही स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा अधिकार है। और बाह्य स्वतंत्रता यदि हमें प्राप्त हुई है तो उससे भी मुक्त होने के लिए हमें अपना समृद्ध पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि समृद्ध पुरुषार्थ के बिना कोई भी व्यक्ति अपने समीचीन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह भारत देश है, यहाँ पर उद्यमशील बनने की बात नहीं है। यदि व्यक्ति बाहर भरोसे बैठा रहेगा, हाथ पर हाथ पकड़ के बैठा रहेगा, निस्संदेह मानिए तो जीवन में कुछ न कर पाएगा, यहाँ तक अपने उधर की पूर्ति भी न कर पाएगा। उद्यमी निश्चित मूर्ति यथा न प्रश्न के जो उद्यमशील होते हैं उनके संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं होता। जो भाग्यवान होते हैं उनके लिए कोई विकास संभव नहीं होता। जंगल का राजा होता है, किंतु जंगल का राजा उपरांत भी शिकार चल करके उसके पास नहीं आता। अपने शिकार के लिए उसे भी भंग करना होता है, शिकार करना होता है। ऐसे ही भाग्यवादी व्यक्ति शिकार को को डकाते हैं और वो व्यक्ति निस्संदेह मानव जाति की रक्षा। महाभाव आज राष्ट्रीय पर्व पर हमारा ये भाव होना चाहिए, हम संकल्प लेते हैं राष्ट्र की सेवा, हम संकल्प लेते हैं ईमानदारी से चर्चा करने, अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी के देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी हमारा देश उसमें गौरवशाली था। जब पंडित बनारसीदास जैसे पंडित इनके घर में चोरी करने की चोर आ गए और भी चोर के सिर पर
अनाज की पोटली बांधकर को उठा नहीं पा रहा है, सिर पर रखता है। हमारा पंडित गोपाल दास शिवरिया जैसे व्यक्तियों पर आदत, जिनके बेटे का जन्मदिन रास्ते में पड़ा, आधा टिकट लिया, रात्रि के 12 बजे के बाद कोई 8 वर्ष का बेटा हो गया और उसके बाद पूरा लेना चाहिए। वो इस पर गए, कहती है मुझे पूरा टिकट चाहिए बेटे का, भूल से ही नहीं आधा टिकट लिया। तो उनका कोई बात नहीं, बेटी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ सकता हूँ, मेरी यात्रा लंबी है, मैं आगे जहाँ पर जाता मिल जाएगी, मेरी यात्रा लंबी है। कहाँ तक? मुझे पर भोजन नहीं जाना है, मैंने ईमानदारी के साथ महान भाव देश के प्रति समर्पित व्यक्तियों ने जो किया है, जो तपस्या की है, जो सदाचार ईमानदारी का पालन किया है, उससे हमारा जो समान बनता है। अच्छे कपड़े पहन देने से, आभूषण दान करने से, देश की दुनिया देने से देश महान बनता, वेद पर बोलता बोलने से देश महानी बनता, देश महान कहलाता है। अच्छे विचारों से, अच्छे कार्यों से, सदाचार से, शिष्टाचार से एवं परोपकार की भावना। हमारे घर में सदाचार है, शिष्टाचार है, परोपकार की भावना है, सामने वाले के दुख को अपना तुम समझ सकते हैं, तब निश्चित हमारा देश बहुत उत्कृष्ट बनेगा। महान भाव समय जो यहाँ निर्धारित किया है, 9 बजे तक निर्धारित किया है, आगे के कार्यक्रम और भी संकल्प बने, हमें योगदान भी बनना चाहिए। जितना मैं कहना है कि हम बड़े अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक, जो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, वो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक काल में हमेशा प्रशंसनीय, सम्मानीय, अयोधनीय होता। ये ध्वज, गंगा ध्वज हमारी विद्यमान का प्रतीक हो सकता है। शंबर का प्रतीक हमारा केशरिया ब्रह्म, शंबर ज्ञान का प्रतीक हमारा धवल, शंबर ज्ञान का प्रतीक हमारा साहित्य। आपने सुना होगा कि यह केशरिया रंग प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। यह चित्त की निर्मलता की शुद्धि, तनाव की निर्मलता का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक है। इन तीनों रंगों का भी निरंतर तब हम निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे। इस कृष्ण स्कूल के सम्मान्य मयंक जी भटनागर से भक्त प्रणामी, सरल शहर व्यक्ति के धनी हैं। कुछ दिन पूर्व आपकी भावना यहाँ प्रवचन की हुई, निधन किया। हमारे कार्यक्रम आज चल रहे हैं जयनगर में, किंतु आज के कार्यक्रम को पोस्टपोन करके हमारा भी भावना यदि राष्ट्र के लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति और आज के छोटे छोटे पौधों को भी कर्तव्य के प्रति संस्कार दी जाए संभव। यदि 4 भारत ही कर्तव्य के प्रति जागरूक हो गए तो हमारा होना साकार। यहाँ पर विश्व व्यक्ति प्रमोद भाषण भाईचारे के साथ सभी जाति के छात्र यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। जैसा बताया 466 विद्यार्थी जैन कुल के यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और 17 अध्यापक जैन हैं। सभी अपनी पहचान स्वयं बनाए, केवल जैन लिख लेने से जैन नहीं होता। अपनी जैनत्व व्यक्तित्व जैन क्या होता है, केवल यही नहीं जो 3 पहचान है, रात में भोजन नहीं करना, शाम में पानी नहीं पीना, ये क्या करना, ये भी लुप्त होती जा रही है। हमारी विशेषता है जिनको जागृत करें। जैन वो है जो अपने सदाचार को छोड़ नहीं सकता, प्राण होता है। अमरचंद दीवान ने अहिंसा को नहीं छोड़ा, देश का मांस चाहिए मुझे खाए, नहीं तो ये गरीबी का भार है। अहिंसा को नहीं छोड़ा तो किसी पशु का मांस खाया जा सकता। जैन वो है जो अपनी ईमानदारी शब्द से कभी पराया नहीं करता। जैन वो है जो अपने सिद्धांत का कट्टर होता है। जैन वो है जो दूसरों को जीने का अधिकार देता है,
इतना शैली से दूसरे की शिष्टता को खंडित नहीं करता। मैं जनों को इतना कहना चाहूंगा, आपका व्यक्तित्व आपका परिचय बन जाए, आपको अपने नाम के साथ दिल लगाने की आवश्यकता न पड़े। लोग आपके व्यक्तित्व को देख करके पूछे क्या आप ये नहीं, और आप उसके आगे कहें कभी आपकी हमें ये समझ नहीं आए ये नहीं, क्योंकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैन हो सकता है। जैन कोई जाति नहीं, जैन जीवन शैली है, पद्धति है। ये न केवल एक समाज समुदाय के लिए सुखद है, आपके तो ये तो विश्व के प्राणी बात के लिए सुखद है। अतः आप सभी अपने कर्तव्यों का दृढ़ता के साथ पालन करें। मैं माननीय वैद्य भंडार के लिए, उनके पूरे स्टाफ के लिए एवं उनके विद्यालय और संदर्भ सभी छात्र छात्राओं के लिए अंतरात्मा से वास्तविक पूर्वक 100 बार आशीर्वाद देता हूँ, हजारों लाखों करोड़ों बार आशीर्वाद देता हूँ। और न केवल इन बच्चों को, इन बच्चों के माता पिताओं को भी आशीर्वाद देता हूँ, जब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए एक अच्छे स्थान पर उन्हें भेजा है। क्योंकि कई विद्यालय में ऐसा है कि जहाँ पर सुसंस्कार के स्थान पर कुसंस्कार किए जा रहे हैं, जहाँ कुसंस्कार किए जाते हैं, मैं पूरे स्थानों की प्रशंसा करता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ के विद्यालय के लिए उत्कृष्ट बनाने के लिए भी बहुत आशीर्वाद। समाज के गणमान्य मानव यहाँ पर उन्हें भी हमारा बहुत आशीर्वाद। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। शुभ भावनाओं के साथ शब्द शुक्ला हो विराम देती है। जो श्री शांतनाथ भगवान की आचार्य महाराज की भारत माता की परम पूज्य अभियुक्त बिहारी प्रति आचार्य भगत जी महाराज की सेक्रेटरी, स्कूल की प्रिंसिपल रूपाली बंजाला भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आचार्य की प्रिंसिपल पर यहाँ पर ज्ञान के पिपासु विद्यार्थी विद्याधन में रहते हैं। आप जानते हैं कि सुख सुविधा का त्याग करके विद्यालय होता है। सुभाषचंद्र को विद्या विद्यार्थी को शुभम, सुभाषचंद्र विद्या विद्यार्थी को शुभम। अतः भौतिक सुख का त्याग करके विद्यार्थी में लगे और आपके ज्ञान के संवर्धन के लिए एक छोटा सा मंत्र आपको बता देती है। आप उसे कभी भी पढ़ सकते हैं, 24 घंटे झूठे को नहीं पढ़ना है, चलते फिरते नहीं पढ़े, कहीं नहीं पढ़े। यदि आप कहें तो आपको बताएं, बताइए तो। यदि आप सभी विद्यार्थी कहीं ध्यान लगा है तो आपको बताएं। विद्यार्थीगण बोलिए बोलिए, बताइए तो। आवाज आ रही आपकी नहीं आ रही, बोलिए तो। बच्चे साथ बोले, बताइए तो। छोटा सा मंत्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति केवल ज्ञान तक को प्राप्त कर सकता है, सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकता है। वह मंत्र बीज रूप में है, वह है ओम। बोलिए अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। इसका अर्थ है ओम में तीनों लोग की शक्ति विद्वान होती है। आ कहिए अधोलोक का पहला अक्षर, वो कहिए ओडोलोक का पहला अक्षर, आ लेकर के वो बनता है। माँ कहिए बदलोक का पहला अक्षर जैसे वो बनता है। जैनों के अनुसार पंचमवेशी के प्रथम अक्षर लेकर के वो बनता है। ओम में अनेक शक्तियां हैं, एक ध्यान सर्वृत्तों से पढ़ेंगे तो उनकी शक्ति का मालूम चलेगा। तो ओम में सभी शक्तियों का स्मरण किया। अरहम शब्द का अर्थ होता है पूजनीय, अर्चनीय, तीन लोक में श्रेष्ठ और नमः शब्द का नमस्कार करना। तो ये मंत्र ओम अरहम नमः पंचाक्षरी मंत्र है, पंचम ज्ञान के ज्ञान को देने वाला है, पंचमती का कारण है। तो इसका शरीर या करने के लगा सकते हैं, कोई विद्यार्थी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति आत्म शांति के लिए भी जा सकते हैं। एक बार पुनः बोलिए ओम अरहम नमः। जय श्री शांतनाथ भगवान की। हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य आचार्य श्री की समस्त ट्रिपल भेंट कर रही है।
परम पूज्य अमोघ ज्ञानों की आचार्य श्री महाराज की जय। बंधु कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। इसके बाद आचार्य जी स्कूल में इसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने करीब 25 कार्यक्रम तैयार किए हैं। ये चैनल जुनवाणी चैनल पर लाइव चल रहा है, सभी लोग को समय मिलेगा, आप जुनवाणी चैनल पर देखें। इसी के साथ मैं 2 लाइनों के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति से आज्ञा लेना चाहता हूँ। सत्यार्थी चैनल पर भी यह कार्यक्रम चल रहा है। अंधकार में ढूंढे डॉक्टर ये देखी तरह से राजी है, हम सरकारी दुख में डूबे की चाबी है, मीठे प्रवचन करते करते उनकी बात निराली है, रात में चलेंगे श्रेष्ठ जनों को रानी है। श्री बच्चन जी महाराज की जाबान के ज्ञान से तुझे तो पानी मत सदा के तुम तो दिलवाई आरती जो तेरी करना तो पावे तुझे प्रभु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत बार परमेश्वर को आशीर्वाद देते हुए भाषण करता है। सभी लोग आचार्य जी के साथ जैन मंदिर तक प्रस्थान करेंगे।